वेल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ डॉट टुडे। आज हमारे साथ हैं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जो कांग्रेस से विधायक हैं और मधुपुर उपचुनाव में लगातार दौरा कर रही हैं और यहां के जो जन समस्या है उसको लेकर क्या देख रहे हैं मैम यहाँ पे? देखिए, जो समस्याएं हैं वो आप किसी भी क्षेत्र की कहिए वो वही होती हैं। लोगों को पेंशन नहीं है, पानी, बिजली, जो समस्याओं ये मत बोलिए कि कहीं का कोई स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक जो होता है, अब जैसे आप पूरे झारखंड की बात कर लीजिए तो कहीं विस्थापन है, कहीं कुछ है। अगर आप झरिया विधानसभा की बात करें तो विस्थापन मेन समस्या है। यहाँ लोगों की समस्या जो सबसे बड़ी है, जो मैं लोग कि वही चुनाव जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं। वही कि हम किसके पास जाएँ तो किसके पास। तो जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि भाई आपके सामने हैं जो हैं कैंडिडेट फ़िलहाल। अब चूँकि परिस्थिति ऐसी आ गई है, आप लोगों ने तो 5 साल के लिए चुना था, लेकिन कोविड ऐसा आ गया है और आप जो आपके सामने हैं जो तो कैंडिडेट, उसमें आपको कौन लगता है कि कौन ज़्यादा यहाँ इस ज़मीन से जुड़ा हुआ है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, और ये फैसला फिर आपको लेना है। जनता से कनेक्ट रहने के लिए आप वहाँ झरिया में क्या करते हैं? सिर्फ उनका फ़ोन उठाना, उनसे बात करना, लगातार उनसे संपर्क में बने रहना, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। लोगों से उनकी समस्याओं को सुनना और प्रयास करते रहना कि उसका कहीं ना कहीं जो है हल निकले, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कितना कर पाते हैं ये बात की बात है, लेकिन उनसे संपर्क में लगातार रहना ये बहुत बड़ी बात है। किसी की बात सुन लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो सबसे निचले पायदान पे जो काम करते हैं, जैसे कि गांव में पारा शिक्षक है, आंगनवाड़ी सेविका है, सहिया है, जो सभी योजनाओं को एकदम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, उनको उस योजना के बारे में बताने का काम वो करती हैं। सरकार अनुबंध कर्मी उसको कहते हैं। जब ये सरकार बनी थी तो लगा था कि उनके लिए काम करेगी और काफ़ी सजग है, लेकिन 15 महीने की सरकार में मुझे कहीं नहीं लगता है कि उनके हितैषी हैं सरकार। देखिए, जब सरकार बनी थी तो ये प्रतिबद्धता थी हमारी कि जो भी अनुबंध कर्मी हैं, जो नियुक्तियां हैं, जो बहालियां हैं, जो रुकी हुई हैं, इनको हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो है, जो आप भी समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, दुनिया का हर व्यक्ति समझ रहा है, हर बच्चा तक समझ रहा है आज की कोविड की वजह से किस तरीके से नुकसान हुआ। आप आज सचिवालय में जाइए तो ज़्यादा आधे से अधिक अधिकारी या तो कोविड पॉजिटिव हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं, क्योंकि इनके आसपास के लोग कोविड पॉजिटिव हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि जब 6-8 महीना काम हुआ नहीं है और कोई भी, ये जो फैसले हैं ये नीतिगत फैसले हैं, ये चलते फिरते मुख्यमंत्री ऐसे नहीं ले सकते हैं। निश्चित तौर पर हम एकदम प्रतिबद्ध हैं कि अनुबंध कर्मियों को उनका हक, उनका सम्मान, जिसके लिए वो इतने सालों से लड़ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। और इसके छोटे छोटे फैसलों में आपको इसकी झलक भी देखने को मिलती होगी। आप आज ही जो होमगार्ड को लेकर फैसला आया है, आप देखिए, प्रयासरत है पारा शिक्षकों को लेकर, जो आया था, जो किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य हमारा देखिए कि पहले कोविड, फिर हमारे शिक्षा मंत्री जिस स्थिति में हैं, हाजी जी के साथ जो हुआ, मधुपुर को दोबारा चुनाव में नहीं जाना पड़ता अगर कोविड नहीं होता तो। ऐसा नहीं था कि किसी बीमारी से उनका हुआ है। तो लगातार जो है सरकार प्रयासरत है। मनरेगा की मजदूरी की बात थी, सरकारें थी। तो मुझे एक मुख्यमंत्री जी की बात एक सदन में उन्होंने बोली थी, बड़ी अच्छी लगी कि सरकार यहाँ पिछले 5 साल भाजपा की रही, केंद्र में पिछले 2014 से है, और मनरेगा की मजदूरी, जब वन नेशन वन टैक्स, सब चीज़ वन की बात करते हैं, मनरेगा की मजदूरी बाकी राज्यों की तरह क्यों नहीं है? झारखंड में कर देना चाहिए था। इससे फ़ायदा किसको है? जो लोग मनरेगा में काम करते हैं। त्रुटियां हैं, निश्चित तौर पर त्रुटियां हैं, लेकिन उन त्रुटियों को भी तो सुधारना इस सरकार का ही काम है। जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है कि हम सिर्फ दोषारोपण, हम तो दोषारोपण की स्थिति में नहीं आ सकते। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप चाहे रसोइयों को देख लीजिए, प्रयास किया गया कि उनका भी 500 रुपये बढ़ा, हालांकि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है बढ़ाया जाना। और लगातार हमारे विधायक प्रयासरत रहते हैं ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा आएगा, बनता रहेगा, वो बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों के हाथ में आप क्रय शक्ति कैसे दीजिए, उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाने के आप फैसले लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं निश्चित तौर पर, चाहे नियुक्तियों की बात हो, बहाली की बात हो, अनुबंध कर्मियों की बात हो, चाहे हमारे पुलिस के जो कर्मी हैं तृतीय चतुर्थ, वो अपने CPL अवकाश के लिए जो है प्रयासरत हैं कि और जो है और राज्यों की तर्ज पर उन्हें भी मिले। चूँकि झारखंड नया है, ये सब करने के लिए झारखंड को और स्टेट्स का स्टडी करना पड़ता है, इसलिए जो है सरकार को समय लगता है। लेकिन उम्मीद रखिए 5 साल हैं, हम तो ज़रूर करेंगे। इसी से अनुबंध कर्मी से एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि जब सरकार कोई नियुक्ति करती है
तो वो नियुक्ति प्रक्रिया के तहत करती है, वैकेंसी निकालती है और सरकार जो है किसी कर्मी की नियुक्ति करती है। पारा शिक्षकों की आंगनबाड़ी सेविका जो ज़मीन स्तर पर काम कर रही है, उनकी नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हुई है। क्या सरकार इसे परमानेंट करेगी? देखिए, मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं सरकार को ऑर्डर हूँ। निश्चित तौर पर अगर कहीं समस्या है और करना चाहिए परमानेंट, तो सरकार उसके बारे में जो है ज़रूर सोचेगी। लोग अपनी बातों को आगे रखें, ज़रूर सोचा जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कैसे करेंगे? वो तो कोई भी जब नियुक्ति 4th ग्रेड का एक मान के चलिए कि आप कर्मी को भी अगर आप लेते हैं तो आप वैकेंसी के माध्यम से लेते हैं, उनके लिए नियोजन नीति आप बनाते हैं, लेकिन इसके लिए तो कोई नीति बनी हुई नहीं है। ये ग्राम शिक्षा समिति ने एक चयन करके आपको दिया एक हैंड्स की तरह, आप इसको परमानेंट कैसे करेंगे? देखिए, परमानेंट, अरे इन्हीं सब परेशानियों की वजह से तो आज इतने लोगों की बहालियां रुकी हुई हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक मनरेगा का बड़ा। पिछली सरकार में जो है ऑडिट जो होता है मनरेगा का, सोशल ऑडिट, उसका नियम है मनरेगा एक्ट में कि आपको उसको किसके थ्रू कराना है, आपको उसको ग्राम सभा के थ्रू कराना है। लेकिन इतनी मनमानी थी कि उसको आपने नियम तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या कर दिया और वो ऑडिट करेगी एक प्राइवेट एनजीओ। क्यों करेगी? नियम क्या कहता है? चूंकि आपकी सरकार है, आप कुछ भी करेंगे। देखिए, नियमता जब नियम ना बना रहे किसी चीज़ का, आप नियोजन की बात कीजिए, पिछली सरकारें जब उस पर डिसीजन नहीं लेती, अगर आप उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें तो हो सकता है कि 10,000 लोगों में से 1,000 लोगों का रास्ता निकल आए। लेकिन जब उसको वैसे वस्तु स्थिति उसकी रहती है, उसको छेड़ा नहीं जाता ये सोचकर कि वोट बैंक है ये करके, वो परेशानी आगे चलकर बड़ी हो जाएगी। कैंसर को अगर फर्स्ट स्टेज में क्योर कर देंगे तो 4th ग्रेड तक तो नहीं पहुंचेगा ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम हर जगह वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बात मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से पहुंचे। निश्चित तौर पर मैंने बहुत सारी बातें पहुंचाई हैं, और मैं ही क्यों, मुझे लगता है आपको सभी महिला विधायकों का, क्योंकि हम सब बड़े जो है आगे रहते हैं मुख्यमंत्री से सीधी बात करने में कि इसको लेकर करना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको सभी को अप्रोच करना चाहिए। अभी कोविड का समय में उन लोगों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए, आंगनबाड़ी सेविका के, या उनको जो इंश्योरेंस था वो नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि अनुबंध कर्मी को अनदेखी की जाती है? अनुबंध कर्मी, देखिए फिर वही बात, वो आप ही की बात मैं आपको बोलती हूँ कि जब नीति नहीं होती है कोई, तो कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है। अब जैसे आपको बताती हूँ कि धनबाद में जो है सहिया और बीटीटी की बड़ी समस्या थी। अब क्या है कि सहिया और बीटीटी सीधा आप उनका जो है नियोजन होता है केंद्र सरकार से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो पोषण सखियों की बात हो। अभी मैंने विधानसभा में पोषण सखियों की बात रखी थी, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती हमको, यूनिफॉर्म नहीं है, बीमा नहीं है, कुछ नहीं है। इस पर सरकार ने अभी, क्योंकि वित्त से रिलेटेड मामला है, तो फिलहाल यूनिफॉर्म के लिए मान भी गए हैं माननीय मंत्री। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अनुपूरक करके हम ये कर देंगे जैसे और लोगों को मिलता है। सरकार के हाथ बंध जाते हैं जब नीति नहीं होती है, उसके लिए एक नई नीति बनानी पड़ती है। फिर मैं ये कह रही हूँ कि रहते कोई भी सरकार रहे, किसी भी पार्टी की रहे, मैं कहती हूँ झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि पिछली सरकार पूर्ण बहुमत की थी, बड़े बड़े डिसीजन ले सकने की हालत में थी, उनका ऑपोजिशन में खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी और उन्होंने नहीं लिया। होता क्या है, उससे नुकसान लोगों का हुआ, बिल्डिंग रोड सब बनता रहेगा, इसके लिए नहीं, नुकसान लोगों का हुआ। आज 100 लोगों का है, आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो 1000 पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है डिसीजन जब समय हो तभी ले लेना चाहिए, नहीं लेंगे आप तो समस्या दूसरों के लिए खड़ी रहेगी। अभी जो शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई, पिछले सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी, और उस नियोजन नीति को लेकर सोनी कुमारी का जो मामला था, मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश उसकी नियुक्ति अगर रद्द की जाती है, जो विगत में जो सरकार भाजपा की सरकार थी वो जिम्मेवार होंगे कि आपकी सरकार जिम्मेवार होंगी? गलत तरीके से नियोजन नीति बना, आप जब नियोजन नीति बनाते हैं तो पूरी रिसर्च करनी चाहिए, अपने मनमाने ढंग से नहीं कि ये हम कह रहे हैं बस इसलिए कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये सोचकर नियोजन नीति बननी चाहिए कि उस राज्य की डेमोग्राफी क्या कहती है, उस राज्य में कैसे लोग हैं, क्या जाति, आपको पता है, इसी तरीके से बनती है। लेकिन नियोजन नीति आप अपनी मनमानी से बनाएंगे तो निश्चित तौर पर अगर किसी का नहीं होगा वो कोर्ट पहुंचेगा, वो हमारी सरकार में भी वो कोर्ट पहुंचेगा, फिर वो मामला अधर में लटक जाएगा। आज देखिए जो शिक्षकों के साथ हुआ, अगर उनके साथ जो हुआ उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार तो विगत सरकार ही है। अगर उसी समय उसको सुधार करके बनाया होता तो ना कोई कोर्ट जाता, ना ये दिन देखना पड़ा, भले कुछ लोगों का उस समय ना होता। लेकिन आज जो ये अधर में लटक गए हैं शिक्षक, ऐसा तो नहीं होता एक व्यक्ति की वजह से, क्योंकि उसको लगा कि ये सही नहीं है, वो कोर्ट गए और कोर्ट ने भी डिसीजन सुनाया। बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस है, लेकिन समय रहते ही डिसीजन सही लेना चाहिए था, अपनी मनमानी से नहीं, जो सही है वहाँ के लिए
राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए, ये सोचें। पे ही जब किसी की मानदेय या सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो सरकार के ऊपर बोझ आ जाती है, कहते सरकार के ऊपर बोझ पड़ जाता है। वहीं जब विधायकों का सैलरी बढ़ाना होता है तो बड़ी आराम से बैठ के बात करते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है, ये तो अच्छा है, हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायकों का सैलरी तो फिलहाल मुझे लगता है 2017 के बाद झारखंड में बढ़ा है और हमारे समय में बढ़ने वाला है। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे सदन की कार्यवाही देखें, जब भी देखें, तो आप हमेशा देखेंगे कि सदन की कार्यवाही में जो है, जब भी किसी के मानदेय की बात होती है, बड़ी चर्चा होती है उस पर। निश्चित तौर पर वित्त का मामला है, कई बार जो है आपको केंद्र से मदद लेनी पड़ती है, केंद्र आपको क्या देगा उस पर भी आप डिपेंडेंट हैं। जैसे आप पोषण सखियों की बात कर लीजिए, वो मांग रहे हैं और राज्य के पास पैसा नहीं है कि उनको दे सके। केंद्र अगर कुछ देता है तब हम उसको बढ़ा सकते हैं, नहीं तो वो पूरा का पूरा भार। आज जैसे आप मनरेगा की देखिए, मनरेगा का जो भी पैसा बढ़ा है वो राज्य देगा, तो राज्य को अपने आय का स्रोत तो सोचना पड़ेगा। और झारखंड में जो परिस्थिति रही जब राज्य सरकार बनी, जो डेफिसिट था वो बहुत बड़ा था। आप सोचिए कि जो डेफिसिट था 2014 में वो 35,000 करोड़ का था और वो बढ़कर 2019 में 90,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, बात है कि हम लोन लेके कर लेंगे, लेकिन आप डेफिसिट में तो सरकार नहीं चलाएंगे ना। थोड़ा बहुत डेफिसिट ठीक रहता है, लोगों के हाथ में क्रय शक्ति भी रहती है, वो भी ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेफिसिट तो मतलब कि आपकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, मतलब पैसे की लूट हो रही है और लोगों की जेब में नहीं पहुंच रहा है। अगर सरकार डेफिसिट में है और लोगों की जेब में पहुंच रहा है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। मधुपुर उपचुनाव में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, यहाँ का चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसे समझती हूँ कि हाजी साहब का जो लेगेसी रहा है उसको लोग सम्मान करेंगे और हफीज़ भाई को निश्चित तौर पर उनको जो है वोट देकर जिताएंगे। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमको दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।